बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स के केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसके जो है वो कौन कौन से जो है वो हम बेसिक पढ़ेंगे सारा, और इसके बाद जो है वो इनके ऑर्डर्स के बारे में वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो होगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जितने आने वाले न्यू लेक्चर हैं वो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है वो बेसिक पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। अब केमिकल काइनेटिक्स ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन की स्टडी करती है, यानी कि इट डील्स विद केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करती है एंड कवर 3 एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शंस। अब 3 पहलुओं को इसने डिस्क्राइब करना होता है। सबसे पहले रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है। रेट से मुराद स्पीड होती है कि केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड कर रहा है। सेकंड जो है वो है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट, यानी कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की उसका, कैटालिस्ट और सॉल्वेंट्स जिस जो है वो सॉल्वेंट में हमने मिक्स करके रिएक्शन करवा रहे हैं उनका हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है उस पर क्या असर पड़ता है। तीसरा जो है वो पॉइंट ये क्लियर करती वो होती है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन का मैकेनिज्म से मुराद ये होता है कि रूट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस तरीके से होता है, और नेचर ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते बल्कि कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाना कंपाउंड बनाते हैं जो कि फर्दर डीकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट देता है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स, इसके 3 काम होते हैं कि रिएक्शन का रेट के बारे में बताना, उन पर जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताती है, और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बताती है। अब रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कि किसी केमिकल रिएक्शन का हम रेट यानी कि स्पीड को किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें, द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद विच इट प्रोसीड, कि ऐसा जो यानी कि जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है जिससे ये प्रोसीड करता है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक रिएक्शन हमारा 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो उसका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो 5 मिनट्स होगा, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन with which it proceed is called rate of a chemical reaction। सेकंड जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हमें आइडिया देता है किस किस चीज़ के बारे में, कि अगर आप कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम कैसे कैसे तब्दील हो रही है, यानी कि कितनी देर में हमारा जो रिएक्टेंट्स है कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गिव आइडिया अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दिए गए टाइम पे जिस टाइम के मुताबिक आप रिएक्शन कर रहे हैं, जिस टाइम के मुताबिक जो है वो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होती है। अब फर्ज करें हमारे पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, कि कंसीडर द सिंपल एंड जनरल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट बी, कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और जो हमारा प्रोडक्ट उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस तरीके से है। तो वी कैन नोटिस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 2 वेज, 2 तरीकों से हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। पहला, आइदर बाय नोटिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, या तो हम इस चीज़ को देखें कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो वक्त के साथ साथ कितना जो है वो उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी क्वांटिटी में कितना डिक्रीज आ रहा है। या दूसरा स्टेप है बाय नोटिंग द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, या हम ये पता करें कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है ये 10 ग्राम है, 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी रह जाती है 5 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि इसका रेट क्या है, कि इसने 5 ग्राम जो है वो रिएक्टेंट चेंज हो चुका है प्रोडक्ट में इन 5 मिनट्स। तो अब ए की कंसंट्रेशन तो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन पहले बी शुरू में जो था प्रोडक्ट जो था वो हमारा ना होने के बराबर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसलिए हम
जब रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे तो हमने डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ए देखना है और साथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन जो है वो बी देखना होता है, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या तो डिपेंड करेगा माइनस डी ए ओवर डी टी, या हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस डी बी ओवर डी टी। अब जो नेगेटिव साइन हमने रिएक्टेंट्स यानी कि ए के साथ लगाया है, तो द नेगेटिव साइन विद रिएक्टेंट ए टेल अस दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, कि जो रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है ना ये वाला, तो ये बताता है कि वक्त के साथ साथ जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो उस डिक्रीजिंग क्वांटिटी को हमने नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया हुआ है। एंड द पॉजिटिव साइन विद बी रिप्रेजेंट दैट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अ केमिकल रिएक्शन, के किसी केमिकल रिएक्शन में अगर जब हमने किसी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो हम दो तरीक़ों से करेंगे। या तो हम जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है, उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगा देना है, या जो है प्रोडक्ट है उनके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट हमारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज हो रही है उनकी स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन। अब व्हेन टू रेट बिकम इक्वल टू ईच अदर, अब एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो हम उस वक्त इसको इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे कि जितना रिएक्टेंट जो है वो हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतनी जो मतलब जितनी कंसंट्रेशन हमारे जो है वो रिएक्टेंट की कम हो रही है, उसी लिहाज से कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट की जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाली, तो द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट आपने याद रखना है कि कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो साथ डी लगा हुआ है, तो डी रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम। अब जो डी है बेसिकली तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में पढ़ते होते हैं डिफरेंशियल, तो जब भी ये किसी भी क्वांटिटी के साथ हमने डी लगा देना है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी कंसंट्रेशन या वो जो भी क्वांटिटी है वो बहुत आराम से या बहुत वेरी वेरी स्मॉल चेंज उसमें हो रहा है। अब डी ए लगा है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत ही स्मॉल। इसी तरीके से डी टी है, ये टाइम इंटरवल है इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो अब जो ओवरऑल है यानी कि डी ए ओवर डी टी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस डिफरेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से डी बी ओवर डी टी डिफरेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो डिफरेंशियल है हमें यही बताता है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम एक और इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है ना, पिछले बार हमने पढ़ा है, अभी पीछे जो एग्जांपल पढ़ी उसमें हमने देखा था कि एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट वी हैव टू रिएक्टेंट ए प्लस बी विच आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग सी प्लस डी। तो अब इसका जो है वो आपने रेट एक्सप्रेशन जो है वो किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपने लिख देना है कि जितना जो है वो ए का डिक्रीज हो रहा है उतना ही बी का डिक्रीज हो रहा है और ये सारे बराबर ही हैं आपस में, ठीक है। तो अब द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैव कोफिशिएंट अदर देन यूनिटी। अब देखें इसके साथ जो है ना, इधर जिसके साथ कोई ये इधर कुछ नहीं लगा हुआ यानी कि ए अकेला लिखा है, तो इसकी जो ये लेफ्ट साइड है इधर 1 लिख देंगे ना, तो वो इसके मोल्स की तादाद है जिसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो अगर उनके कोफिशिएंट हो, जैसे ये ए बी, यानी कि ए जो है ना ये वाला स्मॉल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, तो उनको आपने क्या करना है, जब आपने रेट एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है तो उसको इस पे डिवाइड कर देना सभी का बारी बारी, इसी तरीके से जो है वो आपने लिख देना। ये भी डिक्रीज को ही ज़ाहिर करेगा, कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यूनिट्स ऑफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के हमने यूनिट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन होती हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम अगर हम सेकंड में ले लेते हैं तो अब देखें, अब ए का ही लगा लें कि माइनस डी ए ओवर डी टी। तो ये जो डी ए कंसंट्रेशन को किस में हमने रिप्रेजेंट करना होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम को अगर हम सेकंड में ज़ाहिर कर देते हैं तो सेकंड जब ऊपर गया तो ये पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूनिट ऑफ जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब टाइम आप सेकंड में ले सकते हैं, मिनट्स में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, डेज में ले सकते हैं, ईयर्स में ले सकते हैं। अगर आप सेकंड में लेते हैं तो पर सेकंड, अगर आप मिनट्स में लेते हैं तो पर मिनट, अगर आप आवर में लेते हैं तो पर आवर जो है, मतलब जिस टाइम के मुताबिक अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं उसी के मुताबिक जो है वो हमारे रेट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्मॉल स्मॉल टर्म्स ही हैं।
अब आती इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपने इस लफ्ज़ को जो है ना वो समझना है। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, आगे लग गया नियस, इंस्टंटेनियस लम्हे भर का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि थोड़ी देर के लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज़ का कंसीडर करते हैं वो इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई भी खास लम्हा ले लें, कोई भी खास टाइम ले लें, तो उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हमने क्या कह देना है, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहना है हमने। उसके लिए जो कंसंट्रेशन में जो है वो मतलब जो डिफरेंशियल है dA/dt, इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल होनी चाहिए, तो तब ही हम जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को जो कंसीडर करते हैं, मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज के साथ जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हों। अब जो है हमारी एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एवरेज किसे कहते हैं, एवरेज कोई भी दो जो है ना वक्फे होते हैं ना उनके दरमियान वाले को कहते हैं। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, के कोई भी दो आपने लम्हे चूज कर लेने हैं और उस वक्त जो उस रिएक्शन का आप रेट कंसीडर करेंगे उसको हमने कहना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम, तो आपने डेल्टा का साइन यूज करना है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का होगा डेल्टा A/डेल्टा T। तो डेल्टा A जो है ये कोई दो कंसंट्रेशन है, मतलब 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, तो ये दो कंसंट्रेशन हो जाएंगी, एक 5 मिनट पे और एक जो है वो 10 मिनट पे। मतलब आपने रिएक्शन के कोई से भी दो टाइम लेने हैं, उन पर उनके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की जो है वो कंसंट्रेशन को नोट करना है और उन्हीं दो टाइम पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने जो है वो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये कोई भी दो खास इंटरवल के लिए होता है। अब जो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे के लिए एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एट द बिगिनिंग इंस्टेंटेनियस रेट इज फास्ट, क्योंकि शुरू में रिएक्शन बड़ा जल्दी प्रोसीड कर रहा होता है, तो आप किसी भी लम्हे देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू वो ज़्यादा होती है, लेकिन एवरेज रेट जो है वो आपका स्लो होता है। लेकिन आस्ता आस्ता जो है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं जब हमारे पास जो टाइम इंटरवल है अप्रोचेस टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बहुत सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होता है ना, तो उस वक्त जो है वो रिएक्टेंट की वैल्यू बिल्कुल थोड़ी रह जाती है, तो उस वक्त जो है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए जी।